बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 5.2 में हमें कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी हमें इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई का मतलब होता है यानी कि जितना भी इसको शॉर्ट से शॉर्ट हम बना सकते हैं कैंसिल करने के बाद या फैक्टर बनाने के बाद, जितना भी पॉसिबल है आखिरी हद तक इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, जब तक इसका सॉल्यूशन होता रहेगा, सिंप्लीफाई होता रहेगा, हम इसको सॉल्व करते रहेंगे और एंड में जो हमारा आंसर आएगा वो इंतहाई सिंप्लीफाई फॉर्म में आएगा, यानी उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 4x अपॉन ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ। सबसे पहले तो देखिए इस एक्सप्रेशन का देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर 3 टर्म्स हमें गिवन है और आपको पता है कि जब 3 टर्म्स होती है तो नॉर्मली या तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं हम। ठीक है ना, मिडिल टर्म ब्रेक नॉर्मली हम करते आ रहे हैं अब तक। तो चूंकि इस चैप्टर में भी आपने सीखा कि हम फैक्टराइजेशन के मेथड से जो है वो डिफरेंट एलसीएम एचसीएफ निकालते आ रहे हैं, तो यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। जी, तो क्लास हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास लास्ट में लिखा हुआ है 1। तो 1 को अगर मैं कोफिशिएंट फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूं तो 1 1 का 1 होता है। ठीक है, और जाहिर है कि 1 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 1 ही आ जाए, तो 1 1 का 1 ही होगा। और उसको अगर मैं प्लस करूं दो नंबर्स को जिनको मैं ब्रेक करने जा रही हूँ तो मुझे 2 मिल जाए। तो जाहिर है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 1 का 1 होगा और 1 में 1 प्लस करूंगी तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, इसके फैक्टर्स इजीली मिल गए। कर लेते हैं हम। प्लस करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर से पहले साइन प्लस का है, ये बात आपको पता है। तो 1 1 का 1 करना है, इसका मतलब x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। 1 हम शो नहीं करते, आपको पता है, और इसको हम कॉपी कर देंगे। जी, तो क्लास अब हम यहाँ पर दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग मेरे पास होगा x प्लस 1 और ऊपर 4x है उसे हम कॉपी करते रहेंगे। इसी तरह यहां देखिएगा, ये अभी कॉपी होता रहेगा। ठीक है, अभी क्योंकि इसमें कोई सिंप्लीफाई कुछ है कर ही नहीं सकते हम, तो ये इसको बस आपने जस्ट कॉपी करना है। जी, तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वन अगेन कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं। ये मैंने x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अब रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट x प्लस 1 हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो अंदर अब मेरे पास बचेगा x प्लस 1। ठीक है, और इसको हम करते रहेंगे कॉपी। जी, उसके बाद अब देख सकते हैं कि x प्लस वन दोनों सेम है ब्रैकेट, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। आपको पता है जब बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। कब ऐड होती है, जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है।
तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों सेम है, एक जैसी है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो दोनों के ऊपर पावर क्या है, 1 है, 1 है। जब कोई पावर नहीं होती तो क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस 1 पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नीचे हम लिख सकते हैं 1 टाइम लिखेंगे x प्लस 1 को और इसकी होल पावर कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखें, इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद क्लास अब देख सकते हैं हमें x प्लस वन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमें लेना है एलसीएम, क्योंकि जब भी कभी दो फ्रैक्शन हमें दिए हुए होते हैं, एक फ्रैक्शन और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो उसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद तरीका और वो है एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है हम क्या लेते हैं, हमेशा ग्रेटर पावर एलसीएम ली जाती है, स्मॉलर पावर एलसीएम नहीं ली जाती, वो एचसीएफ में लेते हैं हम स्मॉलर पावर। लेकिन जब बात एलसीएम की हो, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, तो अब हम ग्रेटर पावर लेंगे, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसको 1 टाइम नीचे इस तरह से लिख देंगे। ये हमने ले लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इसके इसके डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। कैंसिल हो गए x प्लस 1। तो अब कोई यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं जब कैंसिल हो गया। अब कैंसिल आपने कैसे करना है, कैंसिल यूं नहीं कि यूं लिखो और कैंसिल कर दिया। कैंसिल अपने माइंड में करना है, अपने दिमाग में, कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, 4x जी। अच्छा अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ x प्लस 1 है, जबकि यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो बचेगा ना यहाँ पर। देखिए x प्लस 1 जो है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो एक एक कैंसिल होने के बाद जो एक बचेगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं, ये देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, ये अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, जबकि नीचे हम कॉपी कर देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों x हैं, इनके साथ सेम वेरिएबल लगे हुए, ठीक है। तो ये दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। सेम वेरिएबल हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये दोनों का वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, और आगे लिखा हुआ है प्लस 3, ठीक है। और यहां नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्लास अब आप देख सकते हैं, अब इसमें फर्दर सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश नहीं है। जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर दिया, इससे आगे ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही तो कॉमन आ रहा है और ना ही ये ब्रैकेट जो है खुद ही आगे सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश है। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। देख लीजिए पार्ट 2, इसका भी हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पर हमें कोई फैक्टर्स नहीं बनाने, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर रही, सिर्फ हमें इन ब्रैकेट्स को देखते हुए एलसीएम लेना है डायरेक्टली। तो क्लास एलसीएम किस तरह लिया जाता है, आपको मैंने बताया था कि जब एक जैसे हो वैल्यू, यानी कि कॉमन हो दोनों में, तो हम कॉमन को सिर्फ एक ही बार लेते हैं, चाहे वो कितनी भी बार लिखा हो, ठीक है ना। ये एलसीएम लेने का आपको पहले से मेथड पता है किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। अब x कितनी बार आ रहा है, नीचे 2 बार आ रहा है, लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये x कॉमन है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों के पास कॉमन है। तो हम जब एलसीएम लेते हैं तो उसको सिर्फ उसको 1 टाइम लिखते हैं, भले वो यहाँ पर 3-4 बार कितनी दफा भी लिखा हो, लेकिन कॉमन में हमेशा 1 टाइम ही लिखा जाता है। वो चीज जो दोनों के पास हो ना, वो 1 टाइम आएगी। यानी x तो हम ले लेंगे सिर्फ एक बार,
ये हमने x ले लिया, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स में अगर आप देखें ब्रैकेट से बाहर, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये कॉमन नहीं है, यहाँ नहीं है 3, ठीक है। तो अब इसको तो लेना ही पड़ेगा हमें 3 को, क्योंकि एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिए जाते हैं। बस फर्क इतना होता है, कॉमन को हम सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं और नॉन कॉमन जितनी बार भी लिखो हो वो सब लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नॉन कॉमन है, उसको भी लिख लेते हैं हम। उसके बाद देखें 2x+1 भी नॉन कॉमन है और x+1 भी नॉन कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये दोनों ही ब्रैकेट नीचे एलसीएम में लिखी जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 2x+1, सेकंड ब्रैकेट हो जाएगी x+1, ठीक है। तो जी अब देखें मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर। उसके बाद देखें यहाँ पर जो सेम चीजें होंगी ना वो तो कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद जो ब्रैकेट मेरी बचेगी वो न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2x+1 से 2x+1 ब्रैकेट कैंसिल हो गई। तो अब बचा क्या, बचा मेरे पास है 3 और x+1। तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इधर कैंसिल नहीं हुआ। देखिए जो नीचे लिखा होता है ना इसके डिनोमिनेटर में, सिर्फ वही कैंसिल होते हैं। x से x कैंसिल हो गया, 2x+1 2x+1 आपस में कैंसिल हो गए। जो भी यहाँ पर बचेगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, और x+1 यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लस साइन। यहां देखिएगा ये दो जो हमारे पास लगे हुए 3x, एक तो 3x है, दो टर्म्स जो हमारे पास है 3x और दूसरी ब्रैकेट के x+1, ये दोनों एक नहार पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 3x से 3x कैंसिल हो गया। अपने माइंड में करना है कैंसिल, ठीक है, माइंड में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 3x से 3x कैंसिल हो गया, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर 2x+1 जो रिमेनिंग है ना, 2x+1 जो हमारा रिमेनिंग है, जो बच गया, वो इसके न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 6x+7 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2x+1 से। इस तरीके से आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3 3 से हम इसे कर देंगे 9, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पर 3x+9 हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा x+1, या हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलें नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ठीक है, x+1। उसके बाद देखिए अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो एक ही टर्म थी, इजीली आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 9 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है और ब्रैकेट के अंदर भी 2 टर्म है। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है क्लास कि पहले हम 6x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, पहले 6x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी ब्रैकेट से, और फिर 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो नीचे मेरा लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहेगा। ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9 हो जाएगा, नाइन एक्स और 9 1 9 हो गया, ठीक है। यहां पर देख लीजिए 6 2 12 और x से x मल्टीप्लाई होगा तो x², ठीक है। उसके बाद 6x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो
6x हो जाएगा। इसी तरह 7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। फिर 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, जबकि नीचे जो हमारी ब्रैकेट्स हैं उनको हम कॉपी करते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं। तो क्लास अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं, यानी कि x को x के पास लिख लेते हैं और नंबर्स को नंबर के पास लिख लेते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं 12x स्क्वायर, जिसकी देखिए पावर सबसे ग्रेटर है ना x की, वो सबसे पहले लिख लिया करें। तो पहले 12x स्क्वायर को लिख लेते हैं, और अब जितने भी x है उसके बाद हम सारे x को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9x है, ठीक है, फिर उसके बाद 6x है, फिर उसके बाद 14x है, ठीक है, और उसके बाद अब सारे x हमने लिख लिए, अब नंबर लिख लेते हैं। 9 है, और फिर लास्ट में 7 है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो हमारा लिखा हुआ है उसे हम कॉपी करते रहेंगे। 3x ब्रैकेट 2x प्लस 1 x प्लस 1। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी x हैं और सबके साथ क्या क्या लगा हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ है। साइन भी सेम है और इनके साथ वेरिएबल भी सेम है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखिए अगर हम 9 में 6 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 15। ठीक है, और 15 में जब मैं 14 प्लस करती हूँ तो मेरा हो जाता है 29। तो देख लीजिए 12x स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 29x। ठीक है, उसके बाद यहां देखें 7 में 9 प्लस करती हूं तो मेरा हो जाता है 16। क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, और नीचे मैं कॉपी कर देती हूँ 3x 2x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश नहीं है। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया है। ठीक है ना, इससे आगे ना तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है और ना ही हम करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। तो क्लास मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो जब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी सी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एलसीएम लेना आपको अच्छा लगा, आया समझ में, तो फिर क्लास वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, जो भी आपके जानने वाले जो 9th-10th के बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उन सबको शेयर कीजिए। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।